सुप्रीमो मायावती का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। मायावती ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है, लोगों को महंगाई से मुक्ति नहीं दिला पा रही है भाजपा। वहीं गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन दूर करने में भाजपा पूरी तरह से विफल रही है। राशन देकर भाजपा के लोग चुनाव को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, चुनावी मुद्दे बना रहे हैं और ये उचित नहीं है। मुफ्त राशन लोगों के टैक्स के पैसे का राशन है, इसके बदले वोट मांगकर गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है भाजपा द्वारा प्रचारित ऐसे वीडियोस पर ध्यान ना दें तो बसपा सुप्रीमो मायावती का एक्स पर पोस्ट लिखते हुए मायावती ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लोगों को महंगाई से भाजपा मुक्ति नहीं दिला पा रही, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन दूर करने में भाजपा पूरी तरह से विफल रही है। राशन देकर भाजपा के लोग चुनाव में उसको अपना मुद्दा बना रहे हैं, ये उचित नहीं है क्योंकि ये मेहरबानी भी नहीं है। मुफ्त राशन लोगों के टैक्स के पैसे का ही राशन है और इसके बदले वोट मांगकर गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। भाजपा द्वारा प्रसारित ऐसे तमाम वीडियो पर ध्यान न देने की नसीहत दी गई है बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा। मायावती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए अपने एक्स हैंडल से पोस्ट लिखा है और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन को दूर करने में भाजपा पूरी तरह से विफल। राशन देकर भाजपा के लोग उसको भुना रहे हैं, ये उचित नहीं है क्योंकि ये मेहरबानी नहीं है। और इससे बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से भाजपा पर जमकर तंज कसा है और उनका कहना है कि बेरोजगारी, पिछड़ापन, गरीबी को दूर करने में भाजपा पूरी तरह से विफल रही है। बिल्कुल मनीषा, अगर हम मायावती की बात कर लें तो बहुजन समाजवादी पार्टी की जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रहती हैं और मनुवादी विचारधारा की काफ़ी आलोचना भी करती हुई दिखाई देती हैं। हालांकि जब भी वो सत्ता में आई हैं तो इन्हीं मनुवादियों की वजह से सत्ता के शीर्ष तक पहुंची। हाँ, उनका एक खास वोट बैंक है, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ये आर्थिक विषमता और गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जो दलित वर्ग में थी उसको दूर करने में वो नाकाम रही थी। इतना जरूर है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और एकला चलो की नीति पे बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार चुनावी ताल ठोक रही है। पिछली बार उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से था तो भारतीय जनता पार्टी में हमलावर होते हुए दिखाई हैं। और जो राशन वितरण है, क्योंकि कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये ऐलान किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो गरीबों को, तो हमें ये जो आर्थिक विषमता है नागरिकों में उसे दूर करना होगा, हमें गरीबी को मिटाना होगा, हमें बेरोजगारी को दूर करना होगा, हमें स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं के एक समानुपातिक अनुपात में हर नागरिक को सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। अब देखना होगा कि इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी का आज क्या बयान आता है। बिल्कुल राघवेंद्र, तो जिस तरह से लगातार सियासी बयानबाजी का दौर जारी है और लगातार हमलावर भी है बसपा सुप्रीमो मायावती, तो उनके इस प्रकार के हमलों को, इस प्रकार के तंज को और एकला चलो की नीति को किस तरह से देखा जाए? कि आपको लगता है कि इस तरह के तंज जो हैं वो जनता पर किसी प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं? मनीषा, अगर बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन की हिस्सा होती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ, तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी, क्योंकि बसपा के साथ एक खास वोट वर्ग है जो एक मुश्त बसपा को ही वोटिंग करता है। लेकिन इस बार उनकी एकला चलो नीति ने गठबंधन के पूरे जो ख्वाब थे उसको चकनाचूर करने का काम किया है। हाँ, इतना जरूर है कि इस चुनाव में कुछ ऐसी बातें दिखाई दे रही हैं, सुनने में आ रही हैं या ग्राउंड रिपोर्ट पे दिख रही हैं कि दलित मतदाता कुछ भारतीय जनता पार्टी को जो वोट नहीं कर रहा है वो बसपा को वोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बसपा हो सकता है कि उनका जो खास एक मूल वोट बैंक है उसमें अपनी कुछ बढ़ोतरी करें, क्योंकि जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं और गरीबों को अगर उन योजनाओं का सीधे लाभ मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो गरीब जनता, वो चाहे दलित हो या ओबीसी हो, सरकार के तरफ झुकती है और फिर चाहती है कि यही सरकार रिपीट हो ताकि हमें ये सुविधाएं मिलती रहें। हाँ, इतना जरूर है कि बसपा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि उनके पास एक खास वोट बैंक है और उन्होंने जिस तरह से प्रत्याशियों को उतारा है, अगर जीत नहीं सकती तो खेल बिगाड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में उन्होंने प्रत्याशी दिए हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्शाती हुई दिखाई दे रही हैं।
बिल्कुल राघवेंद्र, तो अगर पांचवें चरण के चुनाव की बात की जाए तो जिन जिन हॉट सीट्स पे इस बार मतदान होना है, क्या वहां पर किसी भी सीट में आप बसपा की अहम भूमिका देख पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बसपा किसी सीट का समीकरण बिगाड़ सकती है, खेल बिगाड़ सकती है? बेशक अगर हम बात कर लें हॉट सीटों की तो लखनऊ में उस तरह की कोई मतलब टक्कर नहीं दिखाई दे रही है जिसमें ये कहा जाए कि बसपा ने कुछ ऐसा किया कि राजनाथ सिंह को कोई दिक्कतें आए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि रायबरेली में उन्होंने जो प्रत्याशी उतारे हैं कुछ वोट काटने का काम जरूर करेंगे। आजमगढ़ में भी जो उनके प्रत्याशी हैं, फतेहपुर में जो प्रत्याशी हैं, या फिर हम बांदा की बात कर लें, हमीरपुर की बात कर लें, ये वो जगह है, कौशाम्बी की बात कर लें, भदोही की बात कर लें, कैसरगंज और गोंडा में भी जिस तरह से उन्होंने प्रत्याशी दिए हैं, अयोध्या में दिए हैं, तो एक तरह से लड़ाई को उन्होंने ये नहीं छोड़ा है कि दो पार्टियों में ही चल रही है। ट्रायंगल त्रिशूल को लड़ाई के तरफ उन्होंने जरूर माहौल बनाने का प्रयास किया है कि उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उनके प्रत्याशी लड़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। हम बात चाहे जौनपुर की कर लें या आजमगढ़ की बात कर लें, कोई ऐसी सीट नहीं दिखाई दे रही जहां बसपा अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराती हुई दिखाई न दे रही हो। लड़ाई जीतने के लिए नहीं लेकिन बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है लड़ाई। देखना होगा 4 जून को नतीजे क्या निकलते हैं। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना जरूर है, पीएम मोदी के आने के बाद से जी। ठीक है राघवेंद्र, तो इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।